देखिए, हम अपनी पिछली क्लास के अंदर एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे थे और एड्रिनल ग्लैंड पढ़ते हुए हम लोगों ने एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला का डिस्कशन कर लिया था, जिसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेटा में बटा होता है, जिनसे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन रिलीज होती हैं। आज की क्लास में हम एड्रिनल मेडुला पार्ट का डिस्कशन करेंगे, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर्स सिक्रीट होते हैं। इन्हें न्यूरो हार्मोन या कैटाकोलेमिन्स भी कहते हैं। ये नॉर एड्रिनलिन हार्मोन और एड्रिनलिन हार्मोन में डिवाइडेड हैं। पिछली क्लास में आपने मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की अधिकता कमी से होने वाले डिजीज, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का रोल और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के बारे में पढ़ लिया था। अब हम एड्रिनल मेडुला का डिस्कशन करेंगे, तो उसमें हम पहले बात करते हैं नॉर एड्रिनलिन और एड्रिनलिन हार्मोन की। इन दोनों हार्मोन का नियंत्रण ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। ये हार्मोन ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। इमरजेंसी के समय ये हार्मोन अपना रोल प्ले करती हैं, इसलिए इन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ये रुधिर वाहिनियों में कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, नॉन वैसो कॉन्ट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं। रुधिर वाहिनियों में कॉन्ट्रैक्शन जब बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, व्यक्ति भय, लड़ना, पलायन आदि एक्टिविटी शो करता है। एड्रिनलिन हार्मोन बीएमआर को बढ़ाता है, कंजप्शन ऑफ CO2 को बढ़ाता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ती है और हार्ट रेट भी इंक्रीज होती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ता है और बॉडी वेट जो है उसका भी लॉस होता है। आंखों की पुपिल फैल जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसे हम गूज एक्टिविटी कहते हैं। आखिर इन हार्मोन का हमारे हार्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखिए, हार्ट में ANF एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर जब बढ़ जाता है, ANF के बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वैसो डायलेशन होता है, ब्लड वाहिनियों में स्थिलन या संकुचन की क्रिया होती है। किडनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमारे जस्टा ग्लोमेरुलर सेल को इफेक्ट करते हैं, जिससे इरिथ्रोपोइसिस होता है, आरबीसी निर्माण की क्रिया प्रेरित होती है। रेनिन हार्मोन को भी ये इफेक्ट करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स कौन से होते हैं, तो देखिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन कौन सा होता है, तो जो पेप्टाइड हार्मोन होती हैं। अब हम अलग डिफरेंट हार्मोन्स की बात करने लग गए हैं, तो उसमें पेप्टाइड हार्मोन होती हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन होती हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जुड़े हुए होती हैं, उन्हें हम पेप्टाइडल हार्मोन भी कहते हैं। ये स्टमक से गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को प्रेरित करते हैं, पेप्सिनोजन एवं HCl के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। ये हार्मोन होता है गैस्ट्रिन हार्मोन, जो एक मुख्य गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन है। इन हार्मोन पेंक्रियाज को HCO3- और H2O के स्रावण के लिए प्रेरित करते हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन ये पेंक्रियाज को पेंक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन के लिए प्रेरित करते हैं। गाल ब्लैडर के संकुचन करता है ताकि बाइल जूस का सिक्रीशन हो सके। पेंक्रोजाइमिन हार्मोन पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं एवं पेंक्रियाटिक जूस के स्रावण को प्रेरित करते हैं। गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को रोकते हैं। गॉबलेट सेल्स ऑफ आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेंक्रियाज, डोडिनम ऑफ थायमिन। गोनेट्स, देखिए, हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर अभी तक हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थाइमस, उसके बाद हमने एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, इन सब का डिस्कशन कर लिया है। अब हम अंतिम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में अध्ययन करते हैं, वो है गोनेट्स। गोनेट्स भी एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में वर्क करती हैं। गोनेट्स में हम अमूमन टेस्टिस और ओवरी का डिस्कशन करते हैं।
टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस, उसमें जो रेता नलिकाएं होती हैं, उन सेमिनिफेरस ट्यूबुलीज होती हैं, उन सेमिनिफेरस ट्यूबुलीज के अंदर सर्टोली सेल्स और लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं स्ट्रक्चर में। सर्टोली सेल्स होती हैं, ये इनहिबिन हार्मोन सिक्रीट करती हैं। लैडिंग सेल्स होती हैं, इनकी प्रॉपर्टी एंडोक्राइन होती है और ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है। ये टेस्टोस्टेरोन स्टीरॉयडल प्रकृति के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वाले हार्मोन होती हैं। ओवरी जो है उसमें ग्रेनुलोसा जो लेयर होती है वो एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती है, और जो ओव्यूलेशन के बाद में जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल बच जाती है, या इसे हम ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं, वो आगे जाके येलो रंग के कार्पस ल्यूटियम ग्लैंड में और कन्वर्ट हो जाती है, और यही कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करती है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम वन बाय वन बात करेंगे इनके बारे में। तो देखिए, जो टेस्टिस की अगर हम बात करेंगे तो टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूबुलीज हैं, ये इनहिबिन का सिक्रीशन करती है। तो ये इनहिबिन हार्मोन क्या रेगुलेट करता है? जब इनहिबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की मात्रा भी कम हो जाती है। सेमिनिफेरस ट्यूबुलीज से एएमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन का भी सिक्रीशन होता है। एंटी मुलेरियन हार्मोन की जब मात्रा बढ़ती है तो गोनेड्स का डेवलपमेंट होता है, और अगर इसकी मात्रा नहीं होती तो इसके अंदर फीमेल गोनेड्स का डेवलपमेंट होता है। तो जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट के समय मेल में एंटी मुलेरियन हार्मोन की हाई लेवल होने से ही उसमें टेस्टिस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। अगर ये नहीं होगा तो ओवरी का होगा। अब है लीडिंग सेल्स। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसे हम एंड्रोजन भी कहते हैं, यह हार्मोन ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी उपस्थिति में टेस्टिस, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंशिया, सेमाइनल वेसिकल और पेनिस का डेवलपमेंट होता है। यह हार्मोन मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह हार्मोन नर के अग्रेसिव बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ने से स्पर्मेटोजेनेसिस की इसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। ओवरी ओवरी एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती है, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये भी स्टेरॉयडल प्रकृति के होते हैं, टेस्टोस्टेरोन की तरह ही। ग्रेनुलोसा लेयर के ओवेरियन फॉलिकल्स से जो ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं, उसकी ग्रेनुलोसा लेयर इस हार्मोन का सिक्रीशन करती है। यह फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी होता है। ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना आदि का डेवलपमेंट ये करता है। फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का रेगुलेशन करता है, जैसे आवाज का पतला होना, डेवलपमेंटल ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स हैं, बिहेवियर का सौम्य होना। तो जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो इसी एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा होती हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होता है। एस्ट्रोजन फीमेल के मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेशन भी करता है। यह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्रावन को कम करता है। एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, ओजेनेसिस कम हो जाता है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी रेगुलर हो जाती है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए अगर कोई रेस्पॉन्सिबल हार्मोन माना गया है उसको मेंटेन करने के लिए, तो FSH है। अगला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये कार्पस ल्यूटियम के द्वारा सिक्रीट होता है। यह प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहलाता है, इम्प्लांटेशन हार्मोन या एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी कहलाता है। तो आपको ये याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या वन वर्ड शॉर्ट आंसर्स में इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी हार्मोन, एंटी एबॉर्शन हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की प्रेजेंस में गर्भाशय के अंतः स्तर में एंडोमेट्रियम की वृद्धि होती है। यह हार्मोन यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है। इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस के अंतः स्तर के साथ जुड़ना ही रोपण है, जो प्रोजेस्टेरोन द्वारा प्रेरित क्रिया है।
यह हार्मोन की उपस्थिति में प्लासेंटा का विकास होता है। यह हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखता है, जो गर्भावस्था के दौरान एफएसएच के स्रावन को कम कर मेंस्ट्रुएशन पीरियड को रोक देती है। प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ने से एफएसएच की मात्रा कम होती है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो ब्लॉक हो जाती है, oogenesis नहीं होता। प्रोजेस्टेरोन प्रोलैक्टिन हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है, जिससे मिल्क सिंथेसिस होती है, मेमोरी ग्लैंड इंक्रीज हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ने से प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ती है, मिल्क सिंथेसिस इन मेमोरी ग्लैंड्स बढ़ता है। इससे ये पूरी प्रोसेस आप देख सकते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की स्ट्रक्चर है, जिसमें यहाँ पर ओवेरी दिखाई गई है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स दिखाए गए हैं, ये यूट्रस है और ये विजाइनल पार्ट है। किस तरह से स्पर्म है वो स्पर्म है वो फर्टिलाइज करता है फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर और बाद में ब्लास्टोसिस आकर के इम्प्लांट हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्लासेंटा की, क्योंकि प्लासेंटा भी एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करता है। इससे मुख्यतया एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट होता है। इसका फुल फॉर्म भी परीक्षा में पूछा जाता है और यह भी पूछा जाता है कि प्लासेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है। एचसीजी एचसीजी की उपस्थिति प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। ह्यूमन लैक्टोजेनिक हार्मोन प्रोलैक्टिन प्रसव पश्चात मिल्क सिंथेसिस करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, फॉर्मेशन करता है लोब्यूल ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स को और हेल्प करता है इम्प्लांटेशन के अंदर। रिलैक्सिन हार्मोन है वो पर्ट्यूरेशन की क्रिया में हेल्प करता है। मदर से फीटस में जो प्लासेंटा है वो ही न्यूट्रिशन को मूव करता है, साथ ही यह एचसीजी हार्मोन का स्रावन भी यहाँ पर करता है। थैंक यू।